आखिरी में एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक टीम के 5 दोस्त एक के घर में बैठकर खाना खा रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी बूंदाबांदी यानी हल्की सी बरसात शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। उन पांचों में एक टीम लीडर था। उसको लगा इन चारों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता हूं। उसने चारों से कहा, हाथ धोकर वापस आ जाओ, एक खेल खेलेंगे। वो चारों हाथ धोने चले गए और इस टीम लीडर ने वहीं टेबल पर 4 चीजें सजा दी। एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। अब वो चारों हाथ धोकर वापस आए। टीम लीडर से पूछने लगे, हमें क्या करना होगा? तो टीम लीडर ने उस टेबल की तरह इशारा करते हुए कहा, जहां ये चारों चीजें रखी थी, कि अपनी पसंद की एक एक चीज उठाओ और बाहर बारिश में जाओ और बारिश का पानी उसमें भर के ले आओ। तो एक ने चम्मच उठाई, एक ने खाली ग्लास, एक ने नहाने वाला मग और लास्ट वाले ने बाल्टी। अब चारों अपना अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश में चले गए और वहीं अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश का पानी भरने का वेट करने लगे। सबसे पहले बारिश ने चम्मच को भर दिया और वो वापस आ गया। फिर बारिश ने उस खाली ग्लास को भर दिया और वो भी वापस आ गया। फिर बारिश ने उस नहाने वाले मग को भर दिया, जिसे तीसरा पकड़ के बारिश में खड़ा था, और वो भी भरे मग के साथ वापस लौट आया। सबसे आखिरी में जिसके पास बाल्टी थी वो आया। बारिश के पानी से बाल्टी अब ऊपर तक भर चुकी थी। उस टीम लीडर ने अब उन चारों को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि 2 चीजें सिखाता हूं तुमको। पहला, दोस्तों, बारिश तुम सभी के लिए बराबर हो रही थी। कोई चम्मच भर के पानी लाया, कोई ग्लास भर के, कोई मग भर के और कोई बाल्टी। बारिश हर बर्तन को भर रही थी। सवाल यही है कि तुम कौन सा बर्तन भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारा बर्तन ही छोटा है तो देने वाला भी क्या कर लेगा। अब दूसरी चीज सीखो। बड़ा बर्तन भरने में वक्त हमेशा ज्यादा लगता है। जितने वक्त में चम्मच में पानी भरता है, उतनी देर में बाल्टी कभी नहीं भरेगी। इसलिए अगर कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज्यादा समय भीगने के लिए तैयार रहना ही होगा, कर्म करना होगा। तुलसीदास जी ने यहां के लिए एक बहुत बड़ा दोहा लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन जन पावत नाही। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, पर कर्महीन इंसान को कुछ हासिल होता नहीं। आप सिर्फ घर की 4 दीवारी में बैठकर सोचें कुछ हो जाएगा, तो देवता भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आखिरी में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक पेड़ कितना बड़ा होता है? तो उसका जवाब है, जितना बड़ा हो सकता है उतना ही बड़ा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक पेड़ जो कि जा सकता था 20 फीट 16 फीट पर रुक गया। नहीं मेरे दोस्त, पेड़ बीच में नहीं रुका करते। दूसरा सवाल, पेड़ कितना गहरा हो सकता है? तो उसका जवाब है, जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा चला जाता है, बीच में नहीं रुकता। तीसरा सवाल, एक पेड़ कितने फल देता है? तो उसका जवाब है, जितने दे सकता है उतने ही देता है। कोई पेड़ अपनी क्षमता से कम फल कभी नहीं देता। चौथा सवाल सीधा आपसे, क्या आप जितना कर सकते थे उतना कर रहे हो? अगर जवाब है हां तो मेरी शुभकामनाएं, लेकिन अगर जवाब है ना तो उठो और मेहनत करो कि कुछ समय बाद खुद की पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो कि काम को भी लगे किसी ने उसे किया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगा। खुद पर भरोसा करने से बड़ा कोई अस्त्र आपके पास नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने तमाम जानने वालों को भेज दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ बड़ा सोचिए। जय हिंद।